पहले वो लगभग 40 दिन की जंग देखी है और उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ है उसमें एक बात हम कह सकते हैं कि अगर केवल अमेरिका के साथ ईरान की 40 दिन की लड़ाई को देखते हैं तो चर्चा है कि खिलाड़ी तो ईरान निकला है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जारी बयान में कहा गया है कि ईरान ने इस युद्ध में अपने लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और दुश्मन को ऐतिहासिक विफलता का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ईरान की सड़कों पर जीत का जश्न मनाया गया। दो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में जब वापसी हुई, अमेरिकी सेना को वापस अपने मुल्क लौटना पड़ा। ट्रंप ने हमेशा हार का तंज कसकर निशाना तब बाइडेन पर साधा। बिल्कुल उसी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ उसी तरह का वीडियो इजराइल के इंटरनेशनल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिखने लगा जब अमेरिकी रिफ्यूलर्स वहां से हटने लगे। क्या सीज फायर में ही ट्रंप की हार है? 40 दिन की जंग में सीज फायर ही क्या ईरान की सबसे बड़ी जीत है? ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर तमाम शहरों में खुद से 100 गुना ज्यादा रक्षा बजट वाले अमेरिका इजराइल की सेना से 40 दिन लड़ने के बाद सीज फायर का ऐलान आते ही ये जश्न जीत का नजर आता है। ईरान की 9 करोड़ आवाम, जिन्होंने युद्ध के पहले ही दिन अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई से लेकर तमाम टॉप कमांडर, मंत्री, हजारों महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान को एक एक करके खोया, लेकिन 40 दिन की लड़ाई में ईरान ने जो कुछ हासिल किया वो इतिहास में पढ़ा और अब पढ़ाया जाएगा। जहां अपनी शर्तों पर सीज फायर के बाद भी ईरान के नागरिक कहते हैं जंग जारी रहेगी। कहने को जीत का दावा अमेरिका भी करता है, लेकिन हजारों साल की सभ्यता को समेटे ईरान के लोग ये जीत अपनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान के नागरिक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति की ना तो सभ्यता खत्म कर देने वाली धमकी से डरे, ना ही 5 बार नर्क बना दूंगा ईरान वाली चेतावनियों के आगे इन्होंने घुटने टेके। यहाँ तक कि जब सीज फायर की बात भी आ गई तो ईरान के नागरिक कहते हैं युद्ध विराम तो ठीक है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा ठीक नहीं। ईरान की जनता ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये सीज फायर हमारे महान शहीद नेता खामनेई के खून का नतीजा है, जनता की जीत है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने लिखा, इतिहास ने एक नया पन्ना पलटा है, दुनिया ने पावर के एक नए सेंटर का स्वागत किया है और ईरान का युग शुरू हो गया। क्या ये वाकई मिडिल ईस्ट में ईरान का युग है? और हाँ, तो फिर मिटा देने, खत्म कर देने, सभ्यता समाप्त कर देने की धमकी देने वाले अमेरिका में अब भी इतनी हिम्मत कैसे है कि वो ईरान को चुनौती दे? If the Iranians are willing, in good faith, to work with us, I think we can make an agreement. If they're going to lie, if they're going to cheat, if they're going to try to prevent even the fragile truce that we've set up from taking place, then they're not going to be happy. Because what the president has also shown is that we still have clear military, diplomatic, and maybe most importantly, we have extraordinary economic leverage. So the president has told us not to use those tools. He's told us to come to the negotiating table. But if the Iranians don't do the exact same thing, they're going to find out that the president of the United States is not one to mess around. क्या ये अमेरिका की वो खीज है जिसकी वजह ईरान को ना झुका पाना है? क्योंकि ईरान में ना रिजीम चेंज हुई, ईरान ने ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर शर्तें मानी, ना ही मिसाइल प्रोग्राम की क्षमता कम करने पर सहमति बनी। इस सीज फायर से सिर्फ हॉर्मुज खुलने का रास्ता सामने आया, जो युद्ध शुरू होने के वक्त कोई मुद्दा ही नहीं था। उल्टा मिडिल ईस्ट में ईरान के मुकाबले सबका रक्षक बनने का दावा करने वाले अमेरिका की छवि फ्लॉप हो गई। इसीलिए ईरान के लोगों की जीत में ही ट्रंप की बेबसी का प्रतीक दिखता है। याद करिए इन तस्वीरों को, जब पावर प्लांट के बाहर हाथ में ईरान का झंडा लेकर सैकड़ों लोग जुट जाते हैं, जो बताते हैं 900 अरब डॉलर का रक्षा बजट होना बड़ी बात नहीं होती, बड़ा होता है उन धमकियों से नहीं डरना जहां बात पावर प्लांट उड़ा देने की कही गई। इसके बाद ही ट्रंप की तरफ से सीज फायर की बात आई। हालांकि शर्तें बातचीत की टेबल पर जब फाइनल शेप लेंगी तो अंतिम परिणाम की चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल तो ईरान में होता जश्न और वहां के नागरिकों की तरफ से जीत का ऐलान करने के साथ ही दावा यह किया जाता है कि वो जंग के लिए अब भी तैयार है। दुनिया ने देखा है कि ईरान के लाखों के शाहिद ड्रोन ने अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल का हाल क्या किया है। दुनिया ने देखा है अमेरिका के बड़े बड़े लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के साथ सैन्य विमानों का मलबा ईरान में कैसे बिखरा है। दुनिया ने देखा है हॉर्मुज खुलवाने में कैसे अमेरिका से जुड़े जहाज तक को ईरान ने उड़ाया था। तो क्या ईरान ने 40 दिन में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए?
ईरान को जीता हुआ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों की नजरों में ये ईरान के अस्तित्व की लड़ाई थी, जहां निर्णायक जीत भले ना हुई हो, लेकिन नैरेटिव के साथ अमेरिका के आगे झुकने से इनकार करके सीजफायर की टेबल पर अपनी शर्तों पर लाने के लिए मजबूर कर देना भी जीत ही कहा जाएगा।